अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो जी यहाँ पर हम लोग आए हैं नाश्ता करने के लिए और ये है फ़ख्र पाकिस्तान रेस्टोरेंट। ये शारजा में है। तो हम लोग पहले सुबह गए थे वॉक करने के लिए, वॉक वगैरह की। फिर उसके बाद फिर बस ऐसे ही रास्ते में प्लान बना के चलो कहीं चलकर नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम आए हैं इस रेस्टोरेंट में और तकरीबन इस वक्त सुबह 6 बजे का टाइम होगा और ये 24 आवर्स ओपन है रेस्टोरेंट। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने हलीम ऑर्डर किया था और निहारी थी और यहाँ पर पराठे थे। हस्बैंड ने अपने लिए नान ऑर्डर किए थे। मैं और सुबान हम लोगों ने अपने लिए पराठा ऑर्डर किया था और साथ में लस्सी थी। बहुत ही मज़े का इनका खाना था। बस निहारी थोड़ी सी मज़े की नहीं थी, बाकी हलीम इनका बहुत मज़े का था। पराठे भी बहुत मज़े के थे और लस्सी भी। इकराश और ऐना हमारे साथ नहीं गए थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम वॉक करने गए थे। वॉक करके आके रास्ते में फिर हमने खाना खाया। फिर वापसी में सुबान, इकराश और ऐना के लिए हम लोग पार्सल लेकर आ गए थे। तो जब यहाँ पर दोपहर का वक्त है और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त, और ये भी बहुत ही मज़े का अचार गोश्त बना था। तो बस रोटी जो थी वो मैं बाहर से ही मंगवा लूँगी तंदूर से, क्योंकि इतनी गर्मी में खड़े होकर दोपहर के वक्त रोटी बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो बस फिर अब यहाँ पर जी है शाम का वक्त और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए। जिस तरह होता है कि वीकली ग्रॉसरी करनी होती है, 10 दिन 15 दिन बाद, हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद, 10 से 15 दिन में वीकली ग्रॉसरी भी करनी होती है। बस वो करने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें वगैरह ख़त्म थी, चिकन वगैरह ख़त्म था। तो सोचा कि चलो, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र्स वगैरह निकलती रहती हैं, तो नेस्टो में अच्छी ऑफ़र आई हुई थी। तो सोचा कि चलो चलते हैं और थोड़ी सी ग्रॉसरी जो चीज़ें नहीं है घर के अंदर वो लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही ग्रॉसरी करने के लिए जा रहे हैं। और तकरीबन ये मगरिब का वक्त था और इतनी ज़्यादा रश थी यहाँ पर, मतलब नेस्टो में आज के दिन बहुत ही ज़्यादा रश थी। जिस तरह पता नहीं सारा शारजा ही यहीं पर आ गया है। और मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं था ग्रॉसरी करने का, इस वक्त जाने का। हस्बैंड दोपहर से कह रहे थे कि चलो चलते हैं ग्रॉसरी कर आते हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म है वो लेकर आते हैं, ऑफ़र्स निकली हुई हैं। तो लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, घर से निकलने को दिन के वक्त तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि बंदा घर से बाहर निकले। तो यहाँ पर पहले तो वो इकराश को कह रहे थे कि इकराश आप चलो, तो फिर हम दोनों जाके लेकर आ जाते हैं। लेकिन इकराश बोला नहीं, आप मम्मा को ले जाओ। इकराश फिर मुझे कहने लगा मम्मा आप चली जाओ, जाएँ जाके लेकर आ जाएँ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है चलती हूँ। फिर निकले थे शाम में। तो इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी नेस्टो, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और नेस्टो में भी बहुत ज़्यादा रश थी, क्योंकि जिस तरह बताया ना कि ऑफ़र्स वगैरह निकली हुई थी। तो बस फिर हर कोई जो है वो यही होता है कि जब ऑफ़र्स निकली हों तो फिर आके अपनी ग्रॉसरी वगैरह जो है वो करते हैं यहाँ पर। तो बस जी हम पहुंच गए हैं नेस्टो तकरीबन और चलते हैं अंदर। और बस थोड़ी सी बहुत ही चीज़ें लेनी थी तो वो लेनी थी। और फिर हस्बैंड ने कुछ बैग्स वगैरह देखे थे, ये मुझे कह रहे थे कि ले लेना। मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आए, मुझे अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा नहीं रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत सस्ते से थे और बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं थी उनकी। तो मैंने कहा रहने से क्या ज़रूरत है लेने की। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं अंदर और बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ही वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत रश थी तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा था इतनी रश के अंदर वीडियो वगैरह बनाओ। तो बस हम लोगों ने कुछ चीज़ें ही लेनी थी घर की, तो वो बस लेकर आ गए थे। और जिस तरह पहले बताया था, मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया था कि हम लोग गए थे वहाँ पर फ्रूट वेजिटेबल्स मार्केट में। तो वहाँ से फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह तो हमने वहीं से ले लिए थे। तो बस यहाँ पर जिस तरह चिकन हो गया, अंडे, ब्रेड वगैरह, इस तरह की चीज़ें, कुछ दालें वगैरह ये ख़त्म थी, बस ये लेने के लिए गए थे। और फिर उसके बाद फिर हम वहाँ से फ़ारिग होकर फिर हम लोग चले गए थे रसासी। ये है रोला में शॉप इनकी। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेने थे परफ्यूम। यहाँ के परफ्यूम बहुत ही अच्छे होते हैं, रसासी के बहुत ही ज़बरदस्त इनके परफ्यूम होते हैं। और हम काफ़ी टाइम के बाद रसासी आए। पहले हम लेते थे रसासी से, लेकिन फिर बीच में बस छोड़ दिए ऐसे ही कि ज़रा दूर पड़ता है। तो बस ऐसे ही कभी नेस्टो गए वहाँ से ले लिया, कभी कहाँ गए तो बस ऐसे ही आसपास से लेके बस परफ्यूम ले लेते थे। लेकिन मज़ा नहीं था वो जो इन परफ्यूम्स में है। तो यहाँ पर हमें 2 परफ्यूम्स अच्छे लगे थे तो बस वो हम लेकर आ गए हैं। और यहाँ पर ये जो ब्लैक एंड वाइट है ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। इकराश को भी बहुत पसंद आया था ये परफ्यूम।
बहरहाल इनकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत मतलब कपड़े वॉश करने के बाद भी रहती है। तो बहुत अच्छे परफ्यूम थे। और फिर साथ में हमें थोड़ा-सा हैरी के लिए खाना भी लेना था। हैरी का खाना भी ख़त्म था, वो भी रास्ते से लिया। और यहाँ पर देखें, हैरी साहब को पता चल गया है मेरा खाना आया है, और बस ये अपने खाने के पास ही जाके बैठ गया है। आते ही खाने के पास बैठ गया कि इसे निकाल कर दो खाना। इसे इतनी पहचान है कि भई ये मेरा खाना है। तो जी इस वक्त तकरीबन रात के 1 बजे का टाइम है, और यहाँ पर मैं और इकराश हम लोग गए हैं बाहर, क्योंकि घर में बैठे हुए अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। तो मैंने इकराश को कहा कि चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, ज़रा ऐसे ही थोड़ा सा चक्कर लगा कर आते हैं बाहर का। तो इकराश एग्री कर गया, क्योंकि बाकी सब सो रहे थे, सुभान, ऐना और उसके बाबा, ये सब सो रहे थे। तो हम दोनों का प्लान बना, हमने कहा कि चलो चलते हैं और जाके थोड़ा बहुत कुछ चाय या आइसक्रीम वगैरह खा कर आते हैं। तो यहाँ पर जी इकराश को लाइसेंस लेने का ये फ़ायदा है कि जब हस्बैंड का मूड ना हो तो फिर ये कि इकराश को साथ लेके निकल जाए। तो अभी तक मैंने लाइसेंस नहीं लिया, मैंने कहा पहले इकराश ले ले, फिर उसके बाद मैं ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर इकराश को माशाल्लाह से लाइसेंस मिल चुका था, तकरीबन 5-6 मंथ हो गए इसे लाइसेंस लिए हुए। तो अब ये बहुत अच्छे से गाड़ी वगैरह ड्राइव कर लेता है। और ये कि मैं इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि ये अपने पापा से ज़्यादा अच्छी गाड़ी ड्राइव करता है मेरी नज़र में। और वैसे कि जब ये दोनों हों, मतलब इकराश और उसके बाबा दोनों बैठे हों गाड़ी में, तो इकराश अपने पापा को कहता है, पापा आपको गाड़ी नहीं चलानी आती। वो इकराश को कहते हैं कि आप सही तरह से गाड़ी नहीं चला रहे हो, ये वो। तो ये दोनों बाप बेटा इसी तरह आपस में ना तकरार करते रहते हैं। तो बहरहाल मुझे इकराश की ड्राइविंग मतलब सही लगती है, अच्छी है, सही तरह से करता है। और दूसरा इसे खुद भी पता है कि अगर थोड़ी सी गड़बड़ की, थोड़ा सा मतलब बेहतियाती की, तो यहाँ पे पता है कि फ़ाइन वगैरह कितने आ जाते हैं। तो ये खुद भी थोड़ी एहतियात करता है। तो बस बहरहाल देखेंगे बिल्कुल मतलब सुनसान है, बहुत इक्का दुक्का ही ट्रैफिक है, कुछ गाड़ियाँ ही चल रही हैं, और बस हम लोग इंजॉय कर रहे हैं रोड्स के ऊपर। और यहाँ पर आप देखें कि इस वक्त भी कितनी सेफ्टी है, कोई डर कोई खौफ नहीं है। आप आराम से गाड़ी ड्राइव करो। बस दुबई की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजार सकते हो, कोई डर खौफ नहीं है। लेकिन ये कि दुबई महंगा भी बहुत है भाई। तो जी बस देख, यहाँ पर हमें और इकराश हम दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था। क्योंकि घर में तो ये होता है कि जब बैठे हों सब, तो बस यही होता है, हर कोई अपने मोबाइल के अंदर ही लगा होता है कि बस। तो एक दूसरे के साथ इतनी बातचीत नहीं होती। तो जिस तरह अभी यहाँ पर ड्राइव कर रहे हो, साथ साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बस ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं आगे इकराश का क्या प्लान है, ये स्टडी का, ये वो, जॉब का, ये वो, बस इस तरह की बातें हम लोग आपस में, माँ बेटा आपस में कर रहे थे। और यहाँ पर ये था कि जगह जगह इस वक्त मतलब रात का टाइम था, और जगह जगह शुरते खड़े थे। शुरता कहते हैं यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ जगह जगह खड़ी थी, और वो ऐसे खड़े होते हैं, उनकी गाड़ी की लाइट्स वगैरह ऑफ होती हैं, पता भी नहीं चलता। तो बस अचानक ही वो देखते हैं कि अगर किसी ने कोई मिस्टेक वगैरह की है, कोई गलती की है ड्राइविंग में, तो फ़ौरन पीछे लगा देते हैं गाड़ी, और उसको एक साइड पे ले जाकर रोक लेते हैं। तो बस इकराश ने देख लिया था, तो उसने अपनी गाड़ी स्लो कर दी थी। वैसे वो एहतियात ही करता है, नॉर्मल स्पीड ही होती है उसकी गाड़ी की, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स होती हैं कि आपने इतनी लिमिट्स में इतने मतलब गाड़ी चलानी है। तो जी यहाँ पर वैसे तो इकराश सारे रूल्स अपने फॉलो करता है ड्राइविंग के जो हैं। तो लेकिन ये कि कभी बाय मिस्टेक हो जाता है। शुरू में उसने थोड़ी सी बेहतियाती की थी, तो एक फ़ाइन उसकी वजह से आ गया था। तो उसके बाद वो ज़रा एहतियात ही करता है, क्योंकि उसे पता है कि फ़ाइन तो आना ही आना है। उसके बाद उसे बाबा से डांट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एहतियात करता है। तो वैसे माशाल्लाह से उसकी ड्राइविंग ठीक है, अच्छी है। तो बस अभी हम लोगों का प्लान बना था कि मैकडोनल्ड चलते हैं, वहाँ पर जाकर आइसक्रीम खाकर आते हैं। तो बस ये अब हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड की तरफ। और यहाँ पर इस वक्त भी तकरीबन रात के वक्त भी बहुत गर्मी थी। तो आप सोचेंगे दिन में कितनी गर्मी होगी, 50+ टेम्परेचर जा रहा है। और यहाँ पर मैं कहती हूँ हिम्मत है जो बाइक राइडर हैं उनकी, कि वो इतनी गर्मी के अंदर, इतनी धूप के अंदर मतलब डिलीवरीज़ वगैरह जो हैं वो करते हैं। तो भी उनकी हिम्मत को सलाम है। और दूसरा ये जो मज़दूर लोग हैं जो बेचारे कंस्ट्रक्शंस वगैरह का काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे तो सुबह ही सुबह बेचारे आ जाते हैं, और काम इतनी धूप के अंदर काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि हम लोग तो भी घर में रहते हैं, एसी में होता है, पंखा चल रहा होता है, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता गर्मी का। लेकिन जो बाहर धूप में काम कर रहे हैं उनको देख के आइडिया होता है कि भाई ये बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं इतनी गर्मी के अंदर। तो बस जब हम लोग पहुंच चुके हैं मैकडोनल्ड, और इकराश यहाँ पर चला गया है आइसक्रीम लेने के लिए।
और यहाँ पर ये देखें कि 4-5 बच्चे हैं, ये किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ शरारतें कर रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। मेरे बच्चे जब तीनों बाहर आए तब वो भी उनका भी यही हाल होता है, लेकिन ये होता है कि एक दूसरे के पीछे भागते नहीं। जब छोटे होते थे तब एक दूसरे के पीछे भागते थे, अब ये कि एक जगह पे बैठे हैं ना, एक दूसरे को छेड़ते रहेंगे। तो बस यहाँ पर हमने खा ली थी आइसक्रीम और उसके बाद अब ये है रात का टाइम, मतलब वहाँ आइसक्रीम खाकर वापस आ गए थे हम, और फिर बस नींद तो आ नहीं रही थी। फिर ऐसे ही कहा कि चलो कोई हॉरर मूवी देखते हैं। तो यहाँ पर ऐना भी उठ गई थी, ऐना, मैं और एक राज, हम तीनों यहाँ पर बैठ के हॉरर मूवी देख रहे थे। और इन्होंने पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर दी थी कि इस तरह मूवी देखने का ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर ये कि बीच में ये जब कोई ऐसा सीन आता था ज़्यादा, तो आपस में तो फिर चीखें भी मार रहे थे। तो मैं इनको कह रही थी कि इतना शोर नहीं करो, बाहर सब लोग मतलब